जाके डाउनलोड करो डेली सेल्स रिकॉर्ड। अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप अपने डेली सेल्स को ट्रैक करना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आप अपना सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, इन्वेंटरीज एंड रिपोर्ट्स एक जगह रख सकते हो। इसमें आप सेल्स रिपोर्ट को कस्टमाइज, सेंड और टॉप सोल्ड प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो। इसमें आप डेली सेल्स को ट्रैक करके इनवॉइस भी इजीली जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको जांच करना है कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड में दोनों में अवेलेबल है। आप दोनों ही फोन्स में ये डाउनलोड कर सकते हो और इसका वेब वर्जन भी आपको मिल जाएगा और ये पूरी तरीके से फ्री है। इसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री दे दिया जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है सेल्स को ऐड करने में। तो इसलिए जाके डाउनलोड करो, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड डाउनलोड डेली सेल्स एंड रिकॉर्ड। अगर आप अपने बिजनेस का, प्रोडक्ट का और सेल का अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन से बेस्ट और कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपका काम बहुत ज्यादा आसान बना देता है। सो यस, जाके डाउनलोड करो। तो यार, ड्रैगन बॉल जी में क्या होता अगर गोहान, चीची, वेजिटा, पिकलो, बुल्मा को ये देखना पड़ता कि एक ऐसा शख्स जिसके वजह से आज वो सभी महफूज है, आज उसकी ही जान को वो चाह के भी बचा नहीं सकते और गोकू को भी पता हो कि ये बार उसकी जंग किसी शख्स से नहीं बल्कि खुद से है। ये कहानी वही कहानी है जिसमें गोकू को हार्ट का वायरस हो जाता है, लेकिन ये मांगा पूरी एक अलग मांगा है। इसकी स्टोरी बोर्डिंग अलग है और स्टोरी लाइन अलग है और ये पुरानी मांगा है काफी। मैंने सिमिलरली इसके तरह एक पास्ट में मांगा कवर किया था, बट ये मांगा काफी अलग है। इसकी स्टोरी बोर्डिंग पहले से भी काफी ज्यादा डिटेल्ड में है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी का नाम है अ ड्रीम फ्रॉम द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है फ्रीजा और गोकू से, जहां फ्रीजा की आंखें इस चीज की गवाही दे रही होती है कि उसकी हैसियत आज के वक्त में गोकू के सामने कुछ नहीं है। उसकी मजाल नहीं कि वो गोकू के सामने उसके दोस्तों को हाथ भी लगा पाए। फ्रीजा समझ जाता है कि गोकू और उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। गोकू सिर्फ अपने हाथ का एक इशारा करता है, फ्रीजा राख में बदल के हवा में घुल जाता है। सारे वेजिटा से लेके पिकलो से लेके क्रिलिन से लेके गोहान तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि आखिर गोकू जो उनके साथ रहता है वो कौन से लेवल तक आ गया है। आखिर एक सेयन ऐसे मुकाम को कैसे हासिल कर सकता है, उनकी आंखें यकीन नहीं कर पाती। जब ड्रैगन बॉल जी में गोकू पहली बार प्लेनेट यार्ड्राट से आया था, जब सब ऊपर देखते हैं आसमान के तरफ तो एक सेयन जिसके चारों तरफ पीली ऑरा उसे घेर के रखी हुई होती है, उस ऑरा का प्रेशर नीचे तक सब महसूस करते हैं। अब जब गोकू नीचे आता है प्लेनेट यार्ड्राट से, सभी उसे घेर लेते हैं सिवाय वेजिटा के। वेजिटा मुंह फेर के दूसरी तरफ देखता होता है। क्रिलिन गोकू से कहता है कि गोकू हद है, हम ये जानते थे तुम जिंदा हो, लेकिन हम ये नहीं जानते थे तुम कहां पर हो और तुम क्या करने गए हो। हम सभी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है। मुझे माफ करना। क्रिलिन कहता है कि तुम जहां पर भी थे, लेकिन हमें पहुंचने के बाद कम से कम एक बार कांटेक्ट तो कर देना चाहिए था। क्या तुम उतना भी नहीं कर सकते थे? पीछे से यामचा कहता है, अगर हमें पहले से ही पता होता कि तुम यहाँ पर ही आसपास में हो तो ये सब नहीं होता। हम इतना पैनिक में नहीं पड़ते। सच कहूँ तो मुझे तो आज तो लग ही गया था कि आज तो हमारा किस्सा यहीं पर खत्म। गोकू जवाब देता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। मैं जब रास्ते में था तो फ्रीजा का शिप मुझे ओवरटेक करके निकला था, तभी मैं जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी यहाँ पहुँचने की कोशिश किया। बुल्मा भी गोकू से पूछती है, तुम यहाँ तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारी शिप मुझे कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही। टियान भी कहता है, मुझे भी तुम्हारे आने की कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई और ना ही कोई शिप की। तो कैसे तुम आ गए इतने अचानक में? गोकू जवाब देता है, मैंने मेरे शिप को पीछे छोड़ के उससे जल्दी मैं यहाँ पर आ गया, एक टेक्निक का यूज करके जिसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। ये सुनते ही बुल्मा, यामचा और खास करके वेजिटा थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है, क्या? गोकू बताता है, जब प्लेनेट नैमेक फटने ही वाला था वहाँ फ्रीजा का टूटा फूटा शिप भी पड़ा हुआ था। मैं समझ गया था कि शायद अब मैं खुद भी नहीं बच सकता। और ऐसा क्या हुआ पता नहीं, अचानक में मेरी आंखें खुलने के बाद मैं प्लेनेट यार्ड्राट पर था। गोकू यहाँ ये बताता है कि जब वो और फ्रीजा प्लेनेट पर बचे हुए थे और फ्रीजा के उसने 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी शिप्स मौजूदा वक्त में वर्किंग कंडीशन में है। फिर भी वो प्लेनेट के एक्सप्लोड होने से पहले एक शिप के अंदर बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है और फिर उसे याद नहीं होता कि आगे क्या हुआ। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो प्लेनेट यार्ड्राट पर होता है। इमेजेस में तुम देख
सकते हो कैसे प्लेनेट यार्डराट के लोग गोकू को रेस्क्यू कर रहे हैं और गोकू खड़े होने तक की कंडीशन में नहीं है। वेजिटा गोकू की बात को सुन के जवाब देता है, यार्डराट, अब मुझे पता लगा तुम यहाँ किस प्लेनेट को लेके बात कर रहे हो। उनके पास काफी अजीब अजीब तरीके की पावर्स और टेक्निक पाई जाती है, शायद उसी में से कुछ तुम भी यहाँ सीख कर आए हो। गोकू जवाब देता है, हाँ, काफी मुश्किल और मशक्कत के बाद मैंने कुछ तो सीखा, वो भी इतने पापड़ बेलने के बाद भी एक ही टेक्निक मैं सीख पाया। वैसे मैं चाहता था कि वो मुझे सारी टेक्निक सिखा दें जितना भी वो सब जानते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा जाने दो। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सारी टेक्निक सीखते सीखते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। क्रिलिन कहता है, अच्छा अब जाने दो, तुम्हारा बस चलता तो तुम तो सच्ची में नहीं आते यहाँ पर, पूरी जिंदगी वहीं पर काट लेते। ये तो अजूबा ही था जो तुम यहाँ आ गए। अब वेजिटा देखता है कि गोकू को सब घेर के रखे हैं। गोकू काफी कुछ नया नया सीख कर आया है, तो वेजिटा के मिजाज से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं कि वो जी में कैसा था। वेजिटा सभी के बीच में गोकू को कहता है, आखिर इतना सीख कर करोगे क्या कैकरॉट, फिर करने को बचेगा क्या तुम्हारे पास? अगर तुम ही सब सीख जाओगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम सुपर सेन रहन दो, कुछ भी रहन दो, वो दिन आएगा जब तुम मेरे घुटनों के नीचे रहोगे। और ये बात को लिख कर ले लो, काफी जल्द ऐसा होगा, गलती से भी भूल मत जाना। गोकू मुस्कुराते जवाब देता है, जरूर, मैं नहीं भूलने वाला वेजिटा। और फिर वहाँ से वेजिटा निकल जाता है उड़ के। उसे देख टियन गाली देता है। पेजेस में आप देख सकते हो पिकोलो भी गोकू की तरफ देखकर बोलता है, और मेरी बात भी जहन में डाल लो सन, एक दिन आएगा जब मैं तुमको हरा के मानूंगा और तुम उस दिन का इंतजार करो। गोकू पिकोलो की बात पर मुस्कुराता है और कुछ कहता नहीं। अब क्योंकि गोकू आ चुका होता है और सभी में खुशी होती है, बुल्मा कहती है, चलो काम करते हैं, इसी बहाने पार्टी करते हैं मेरे जगह पर, तुम्हारी सही सलामत आने की खुशी में। तो मैं काम करती हूँ, सभी को टर्टल वगैरह को इनवाइट कर लेती हूँ, मेरी मानो मजा आ जाएगी पार्टी में। तो मैं जाती हूँ जल्दी से जल्दी तैयारी करने में। गोकू कहता है, ओ रियली, ओहो, मुझे जमाना गुजर गया अर्थ का फूड खा के। बुल्मा टियन से कहती है कि आप लोग का भी स्वागत है हमारी पार्टी में, जरूर आइएगा। यामचा गोकू को अलविदा कर देता है और कहता है, मिलते हैं फिर सीधा पार्टी में गोकू। यामचा क्रिलिन को भी खुद के साथ बुला लेता है कि मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा तुमसे काम था। क्रिलिन गोकू के तरफ देखकर कहता है, मुझे जाना होगा, हम सीधा पार्टी में मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरा एक सवाल था। गोकू, जिस प्लेनेट पर तुम गए थे वहाँ के लोगों के पास काफी और भी टेक्निक है सही, लेकिन तुमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को ही क्यों चुना? वो तुम्हें और भी कुछ सिखा सकते थे ना? गोकू मुस्कुराकर जवाब देता है, ओह वो मुझे खुद नहीं पता। क्रिलिन गोकू को जवाब देता है। क्रिलिन को गोकू का जवाब काफी अटपटा सा लगता है। फिर गोकू क्रिलिन की बात का जवाब देता है, मेरी बात को सुनना क्रिलिन, वहाँ एक शख्स था जिसने मुझ में और मेरे नसीब में झांक कर देखा और काफी वक्त तक मुझ में देखता रहा और मुझ में बारीकी से झांकने के बाद उसने क्या कहा पता है? कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो मेरे लिए यही सीखना ज्यादा बेहतर होगा। अब क्रिलिन गोकू की बात को यहाँ ठीक से समझ नहीं पाता कि आखिर कैसा और कौन सा वक्त नहीं बचा। गोकू फिर हंसी मजाक में बात को टाल देता है और कहता है, वो शायद काफी सही थे, मैं यहाँ पर देखो टाइम से नहीं पहुँचने वाला था, लेकिन फिर भी मैं आ गया। यामचा क्रिलिन को आवाज देता है कि क्रिलिन चलो हमें जाना है। क्रिलिन निकल पड़ता है यामचा के तरफ और गोकू गोहान के साथ, लेकिन क्रिलिन के दिमाग में वो लफ्ज जो गोकू ने कहे होते हैं वो काफी गहरे लफ्ज उसे लगते हैं और वो समझ जाता है कि बात इतनी हल्की नहीं है, बात कुछ और है। कहीं उन्होंने वो वक्त तो नहीं बता दिया जो आज हो सकता है। गोकू अपने घर पहुंचता है। उसे चीची अंदर आते ही एक जड़ के चाटा देती है, फिर खुद ही रो के उसे हग भी कर लेती है। अब जब पार्टी वगैरह चल रही होती है, जब सब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर, वहाँ गोकू के जिस्म के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। अचानक गोकू के सीने में एक दर्द उठती है। अपना सीना पकड़ के हाफते हाफते वो जमीन पर घुटनों के बल पर गिर जाता है और काफी पसीने उसे निकलते होते हैं। अब होता ये है, पार्टी खत्म हो जाती है, सब अपने घर पर चले जाते हैं, लेकिन गोकू की तबीयत वहाँ से और बिगड़ना चालू हो जाती है और परेशानी के मारे बेचारा गोहान जो उस वक्त पर बच्चा था, वो दौड़ता दौड़ता अपनी गुहार लेके बुल्मा के घर पर पहुँचता है कि बुल्मा को बताए कि उसके डैड की तबीयत अचानक में खराब होते जा रही है। गोहान दौड़ता दौड़ता हाफते हाफते घर पर पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है। बुल्मा की सिस्टर दरवाजा खोलती है, देखती है गोहान बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। उसे लगता है
बच्चा है, नॉर्मल होगा कुछ। बुल्मा झांक के देखती है गोहान इतने टाइम दरवाजे पर खड़ा है। बुल्मा सवाल करती है कि गोहान तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसे हुआ। गोहान कहता है बुल्मा मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि वो ड्रैगन रेडार कुछ वक्त के लिए मुझे दे दो। बुल्मा समझ नहीं पाती, वो कहती है हाँ दे दूंगी, लेकिन अचानक में क्या हो गया गोहान। गोहान बुल्मा की तरफ देखता है और एकदम मायूस सी शक्ल हुई रहती है उसकी, और कहता है वो डैड, मेरे डैड शायद मरने वाले हैं। और गोहान पूरा रोने लगता है। बुल्मा कहती है गोहान तुम कहना क्या चाहते हो, साफ कहो क्या हो गया, जल्दी बताओ मुझे सब। गोहान, बुल्मा भी सुन के एकदम घबरा सी जाती है। अब वेजिटा भी थोड़े ही दूर में खड़ा होता है। वेजिटा के कानों तक गोहान की सारी बातें जा चुकी होती है। वेजिटा का भी ये सुन के बदन पूरा ठंडा पड़ जाता है कि आखिर जो उसने सुना वो सच था। अब सभी जी फाइटर्स में खबर जा चुकी होती है कि हाँ गोकू के पास वक्त काफी कम है। क्रिलिन फोन पर बात कर रहा होता है, उसके पीछे मास्टर रोशी होते हैं। मास्टर रोशी सब देख रहे होते हैं कि क्रिलिन काफी घबराया हुआ है और आज तक उन्होंने कभी क्रिलिन को इतना घबराहट में नहीं देखा। क्रिलिन कॉल पर कहता है मैं गोहान को ढूंढता हूँ और जाता हूँ, मैं जल्दी कॉल करता हूँ। पीछे से मास्टर रोशी भी घबरा जाते हैं कि क्रिलिन हो क्या रहा है। क्रिलिन जवाब देता है कि गोकू हार्ट वायरस के चपेट में आ चुका है। मुझे पता नहीं कैसा हार्ट वायरस, बस इतना पता है कि कंडीशंस काफी सीरियस हैं। गोहान जा रहा है ड्रैगन बॉल को ढूंढने, तो मैं भी जा रहा हूँ उसकी मदद करने। क्रिलिन जाने के बाद मास्टर रोशी के भी हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाते हैं कि आखिर उन्होंने सुन क्या लिया। जिसको उन्होंने अपने बच्चे की तरह बचपन से पाला, जिसको सीख दी, तालीम दी, उसकी मौत की खबर वो आज सुन रहे हैं। मास्टर रोशी आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जब मैंने सोचा ही था कि शायद अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर ना था। आखिर ये कैसे मुमकिन है जो शख्स ऐसे पावर लेवल पर आ जाए जहाँ तक हमारी सोच भी पहुँच नहीं सकती। वो शख्स एक मामूली हार्ट वायरस से मरेगा, क्या कुदरत को यही गवारा है। सभी जी फाइटर्स निकल पड़ते हैं अपने अपने हिसाब से गोकू की मदद करने के लिए। टियान भी जाता है सेंजो बीन लेने। वो सेंजो बीन वाली कैट जिसका नाम कोरिन होता, सिर्फ कदमों की आवाज सुन के पीछे देखता भी नहीं, वो सीधा कह देता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर किस मकसद से आए हो। और वो गोकू को लेके सही, मैं यहाँ से सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पीछे पूरा भरा हुआ सेंजो बीन का थैला पड़ा हुआ है, उसे ले जाओ। और हाँ, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ, सेंजो बीन सिर्फ स्टेमिना ही रिस्टोर कर सकता है, मुर्दे को जिंदा नहीं। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उस थैली को तुम खुशी खुशी यहाँ से लेके जा सकते हो। टियान तुरंत सेंजो बीन से भरा थैला लेके निकल पड़ता है गोकू की तरफ। कोरिन यानी कि वो सेंजो बीन वाली कैट दोनों के जाने के बाद खुद से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना, ये बार मैं शायद इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए इसे हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या गोकू का यही फेट है, क्या कुछ हो नहीं सकता। अब सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश करते रहते हैं गोकू को बचाने के लिए। पिक्कोलो जिसने गोकू को कहा रहता है कि याद रखना कि वो भी एक दिन गोकू को हरा के रहेगा, वो भी पहुंच जाता है कामी के पास। कामी भी पिक्कोलो की कदमों की आवाज सुन के ही पहचान जाते हैं कि उनके पीछे कौन आया है और वो क्यों आया है। कामी पिक्कोलो की तरफ देखते भी नहीं और सवाल करते हैं तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। पिक्कोलो जवाब देता है आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कामी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता हो। कामी कहते हैं तो तुम यहाँ सन गोकू के मुद्दे पर आए हो ना, उस सुपर सेन के लिए जो एक हार्ट वायरस से मरने वाला है। पिक्कोलो पूछता है कामी तो आप क्या करेंगे इसमें, ये मत कहिए कि आप उससे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे, क्या आप शेनलॉन्ग की लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। इतना पिक्कोलो बोलता ही है। कामी काफी मायूसी से पिक्कोलो को मना कर देते हैं मुझे माफ कर देना, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक भगवान के पद पर रह के मैं खुद इस चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं माफी चाहता हूँ पिक्कोलो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुन के तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मुझको है। पिक्कोलो कामी को उल्टा जवाब देता है कि बस बहुत हो गई बकवास, मैं तकलीफ में हूँ, मैं तो बना ही था उसे खत्म करने के लिए और बस सब खत्म हो चुका जो होना था। मैं उसे ऐसे मरता तो नहीं देख सकता और वो ऐसे नहीं मर सकता, एक हार्ट वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये एक अनएक्सेप्टेबल मौत है। कामी सर झुका के पिक्कोलो की बात का जवाब देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अब ड्रैगन बॉल से एक बार से ज्यादा किसी को भी रिवाइव नहीं किया जा सकता, यही ड्रैगन बॉल का नियम है जो सभी पर लागू होता है और इसे कोई बदल नहीं सकता, मुझे माफ कर दो।
पिक्कोलो भी समझ जाता है कि शायद कामी को भी उतना एहसास है जितना उसे है। सारे जी फाइटर्स लगे रहते हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने में। अब बुल्मा जाती है वेजिटा के कमरे में जहाँ वेजिटा ट्रेनिंग करता होता है। बुल्मा वेजिटा को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करती है कि सारे लोग जस के तस हैं और वेजिटा को फर्क भी नहीं पड़ रहा। वेजिटा कहता है ये मजाक है, एक सुपर सेन का वजूद खत्म हो जाएगा। क्या जोक है, मैं नहीं मानता। एक बैटल में नहीं मारा सुपर सेन, लेकिन एक वायरस उसकी जान का सगा हो गया। बुल्मा सारी बात सुनती होती है। बुल्मा काफी हैरान रहती है वेजिटा की बात को सुन के और कहती है, वेजिटा ये सब अभी तुमने जो भी कहा वो क्या था? यहाँ सब परेशान हैं गोकू को बचाने में और तुम यहाँ ये सब। वेजिटा जवाब देता है, उन सब में परेशान नहीं हूँ मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बुल्मा कहती है, हम सब क्या झेल रहे हैं और हम पे क्या बीत रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। जब वो छोटा सा था ना, तभी से हम उसे अच्छे से जानते हैं। वेजिटा चिल्लाते बुल्मा को जवाब देता है, उसका मरना और जीना मुझसे कोई मतलब नहीं है। जो मैटर करता है वो है एक सुपर सेन था, वो मर गया, बस बात यहीं खत्म। बुल्मा काफी गौर से देखती है वेजिटा की आंखों में और बोलती है, दिल पर हाथ रखकर कहो, अगर थोड़ा सा भी ज़मीर तुम में बाकी है तो ये कह दो कि तुम्हें सच्ची में फर्क नहीं पड़ता। मैं कह सकती हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ता है और पड़ रहा है। तुम्हारी शक्ल बता रही है वेजिटा कि तुम्हारे आंखों से आंसू कभी भी फूट के बाहर निकल सकते हैं। तुम ये झूठ कह रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ रहा है। वेजिटा बुल्मा को अपने से दूर फेंक देता है। उसी वक्त यामचा आता है और वो सब सुन लेता है और देख लेता है और वेजिटा से कहता है, तुम जानवर हो क्या? और वेजिटा अपना मुंह फेर कर भाग जाता है। यामचा रोकने की कोशिश करता है लेकिन बुल्मा उसे मना कर देती है कि उसे जाने दो यामचा, मैंने उसे जो भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। गोहान, यामचा, क्रिलिन सभी लगे पड़े होते हैं सब ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने में जिससे गोकू की जान को बचाया जा सके। बारिश में भीगते हुए, आंधी तूफान गर्मी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ कि कैसे वो गोकू की जान को बचा ले। अब कहानी जाती है एक फ्लैशबैक में जहां गोकू और ट्रंक्स होते हैं और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही होता है। उस फ्लैशबैक में चल ये रहा होता है कि गोकू को पता नहीं होता वो सेन कौन है और गोकू सिर्फ और सिर्फ उसका पीछा किया जा रहा है और वो सेन गोकू से दूर भाग रहा है और उसका पीछा करते करते गोकू की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। वो उस सेन को पकड़ नहीं पाता। फिर वो सेन अपनी तलवार को हाथ में पकड़ के घुमाता है और कवर में डाल देता है और वो सेन गोकू को कुछ बोलने वाला होता ही है। उतने में चीची देखती है गोकू की आंखें खुल रही हैं और गोकू बेड पर ख्वाब देख रहा है। नींद में गोकू कुछ तो बड़बड़ाता होता है और चीची का नाम लेता होता है। चीची देखती है गोकू नींद में काफी घबराहट में है और नींद में वो कह रहा है, मुझे माफ कर देना कि ये सब ऐसा हो गया चीची। ये सब सुन के चीची की भी एकदम रोने जैसी शक्ल हो जाती है कि गोकू तुम बोल क्या रहे हो। चीची गोकू को चिल्लाती है, बस बहुत हो गया, अब और माफी मत मांगो, तुम गलत नहीं हो ये बार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। गोकू की आंखें खुल जाती है और काफी शौक रहता है वो कि चीची क्या बोल रही है। चीची कहती है, तुम बीमार हो और ऐसा होता है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना और ये आखिरी बार मैं कह रही हूँ। गोकू सुनता है चीची की बात और देखता है चीची। चीची कहती है, बस अब मुझे चिल्लाने पर मत लगाओ, मैंने खुद से वादा की हूँ कि मैं बचे हुए लेक्चर तुम्हारे ठीक होने के बाद दूंगी। गोकू जवाब देता है, मैं तुम्हारी डांट को डिजर्व करता हूँ। चीची कहती है, गोकू बस अब और बात मत करो, अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखो। अब गोकू फिर से कहता है चीची और इतना ही कहते चीची गुस्सा हो जाती है कि मैंने कही ना, इसके बाद अब तुम एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, तुम बीमार हो, मेरी बात को मानो। अब गोकू को डांटते डांटते चीची की पूरी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो रोते रोते कहती है, मैं जितना भी कहती हूँ कभी तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ एक बार तुम मेरी बात को सुनो। गोकू एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, तुम सही हो, मुझे चुप रहना चाहिए। चीची कहती है, सच्ची में? गोकू जवाब देता है, हाँ। चीची रोते रोते पूछती है, अगर तुम सच्ची में ये मानते हो, मुझसे एक वादा करो। वादा ये करो कि तुम नहीं मरोगे, लड़ते रहो गोकू, हम सब मिलके कोशिश में हैं कि तुम्हारी जान को कैसे भी करके बचाया जा सके। गोहान पहले से ड्रैगन बॉल ढूंढने निकल चुका है और हमें सभी 7 ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं। अब गोकू चीची की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मुझे अपना हाथ देना चीची, मैं शायद खुद के पैरों पर खड़ा ना हो पाऊं। गोकू बेड पर लेटे लेटे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती और
सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चीची भी देखकर परेशान कि गोकू क्या कर रहे हो, लेटे रहो बेड पर। गोकू खड़ा होके चेहरा उसका पूरा पसीने से भीगा हुआ, पूरा चेहरा उतरा हुआ, और जाते जाते चीची को वो कह जाता है, मुझे जाना होगा चीची, कुछ ऐसी चीज है जो मेरे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारी विश को पूरी नहीं कर सकता। अब गोहान, क्रिलिन, यामचा, टियान सारे जी फाइटर्स शिनलॉन्ग को बुला के उससे विश कर रहे होते हैं। क्रिलिन कहता है शिनलॉन्ग से कि क्या तुम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? शिनलॉन्ग जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी विश लाइफ और डेथ के बीच में है और तुम किसी एक बंदे को 2 बार रिवाइव नहीं कर सकते, और सन गोकू पहले से ही 1 बार रिवाइव हो चुका है। अब वापस से इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्रिलिन कहता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी बॉडी से वो वायरस को ही खत्म कर दे? यामचा कहता है कि वो भी इनडायरेक्टली वही बात हो जाएगी। सब लोग लगे होते हैं रास्ता ढूंढने में कि कैसे गोकू को बचाया जाए। गोहान सोचता है और कहता है, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे खुद नामेक में जाना होगा, वहाँ मुझे ड्रैगन्स के वर्ल्ड में जाके पोरुंगा से विश करना होगा। ड्रैगन कहता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद तुम खुद वहाँ से कभी नहीं आ पाओगे। गोहान कहता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे डैड की जान चली जाएगी। अब जब गोहान ये विश बोलने वाला होता ही है, उसकी आधी विश में उसे पीछे से उसके डैड की आवाज आती है, रुक जाओ गोहान। गोहान देखता है उसके डैड जो थोड़ी देर पहले बेड पर थे वो खुद आ गए चल के। गोहान कहता है, डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मेरी फिक्र मत करो, मैं सही हूँ। क्रिलिन कहता है, गोकू आर यू श्योर? गोकू जवाब देता है, मुझे माफ करना क्रिलिन, मैं जानता हूँ कि तुमको काफी मेहनत करनी पड़ी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने में, लेकिन अब मुझे विश करने दो। ड्रैगन कहता है, अपनी विश को मांगो। गोकू ड्रैगन से कहता है, एक लड़का था जो मेरे सपने में काफी दूर से आया था, मुझे एक सपना आया था, उस सपने में वो लड़का मैंने देखा, कुछ अचीव करने के लिए जो हम अचीव नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो हम मिलके भी नहीं कर सकते और उसे बदल नहीं सकते, और वो ख्वाब में वो लड़का एक उम्मीद लेके आया था। इसका जवाब दो शिनलॉन्ग, ये मेरी विश है, क्या ये मुमकिन है? अब विश मांगते मांगते गोकू की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, अपने पैरों से वो खड़ा नहीं रह पाता। चीची और गोहान गोकू को संभालते हैं, लेकिन फिर भी गोकू दबी हुई सांसों में पूछता है, मुझे बताओ, क्या कोई उम्मीद है फ्यूचर के लिए, जहां हम फिर से रिगेन कर सके, जहां से हमने सब खो दिया? शिनलॉन्ग काफी गौर से देखता है गोकू की तरफ और जवाब देता है, सच अ फ्यूचर एग्जिस्ट, यानी कि तुम्हारी बात, तुम्हारी विश मुमकिन है। और शिनलॉन्ग कहता है, अगर तुम फ्यूचर की बात करोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सच हो जाए। और शिनलॉन्ग बस इतना ही कह के निकल पड़ता है, योर विश हैज बीन ग्रांटेड। गोकू कहता है, शुक्रिया, मुझे माफ करना सभी लोग कि मुझे ये सब तुम पर छोड़ के जाना पड़ रहा, लेकिन भरोसा रखो और ये भरोसे के साथ जियो आने वाले फ्यूचर के लिए। अब बस गोकू के मुंह से यह आखिरी लफ्ज निकलता नहीं, गोहान और चीची दोनों के हाथों से गोकू छूट जाता है और गोहान और चीची अपने हाथों से महसूस करते हैं कि उनके हाथों में उसके डैड और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक शरीर ही बचा हुआ है। और सारे के सारे जी फाइटर्स को समझ जाता है कि हाँ, जिसका डर था आखिर वो हो चुका। एक सुपर सेयन था जो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा चुका है। अब इसके आगे गोकू एक पेड़ के नीचे आराम करता होता है और गोकू की गोदी में होता है गोहान, जो अचानक रोने लगता है कि डैड उसे छोड़कर मत जाओ। और सिर्फ गोहान ही नहीं, अचानक में सभी को वो सपना आता है, वेजिटा से लेके बुल्मा से लेके पिकोलो से लेके सबको, सब वही देखते हैं जो गोकू ने देखा होता है और सबकी रुलाई निकल जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर सबने इतना भयानक सपना कैसे देख लिया। और यहाँ आके कहानी खत्म हो जाती है। मेरी उम्मीद है आप लोग को कहानी पसंद आई होगी। एटलीस्ट कहानी के लिए और मेरे नरेशन के लिए एक लाइक कर दोगे तो काफी हो जाएगा, और कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे आने वाले वक्त में हम ऐसी और भी मांगा लेके आते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।